दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना चलते चलते एमनाबाद में जा पहुँचे। वहाँ पर एक गांव था जिसका मालिक एक पठान था। पठान अपनी प्रजा पर बहुत जुल्म करता था और उनकी मेहनत की कमाई छीनकर अपना खजाना भरता था। एक बार पठान का लड़का बीमार हो गया। वो इतना बीमार हो गया कि उसके बचने की उम्मीद न रही। पठान ने एक दिन मलिक भागो से कहा, मेरे लड़के को ना जाने कैसी बीमारी हो गई है। इसका बहुत इलाज कराया लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा। ये दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। इसके लिए बहुत दुआएं भी की लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। मलिक भागो ने कहा, फकीरों की दुआ भगवान कबूल करता है। मतलब ये कि कोई पूर्ण संत महात्मा इसके लिए दुआ करे तो तेरा लड़का जरूर ठीक हो जाएगा। लेकिन संत पूरा होना चाहिए। जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वो परमात्मा के प्यारे होते हैं। लेकिन आज की दुनिया में लोग पूर्ण संत महात्मा उसको कहते हैं जो चमत्कार करना जानता है। पठान ने पूछा, पूर्ण संत महात्मा कौन है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? भागो ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गांव में जितने भी संत महात्मा सभी को पकड़कर ले आओ और उनको कहो मेरे लड़के को ठीक करो। उनमें से जो पूर्ण संत होगा वो अपने आप तुम्हारे बेटे को ठीक कर देगा। पठान ने अपने आदमियों को भेजा और गांव के सभी साधु महात्माओं को पकड़कर मंगवा लिया जो भागो ने बताए थे। उन साधु संतों के बीच में श्री गुरु नानक देव जी भी थे। जब ये बात लालो को पता चली तो वो दौड़ा चला आया और गुरु नानक देव जी को बंदी साधु संतों के बीच में बैठे हुए देखकर रोने लगा और कहने लगा, ये संसार मूर्खों का है जो पूर्ण महात्मा को पहचान नहीं पाते और उनको परेशान करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने भाई लालू को कहा, तुम क्यों इतना दुखी हो रहे हो? ये जो कुछ भी हो रहा है करतार की मर्जी से ही हो रहा है। तभी वहाँ पर पठान आ गया और सभी साधु संतों को बोला, मेरे लड़के को ठीक करने के लिए अरदास करो। सभी साधु महात्मा पठान की बात सुनकर चुप बैठे रहे। लेकिन गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम साधु संतों के ऊपर जुल्म करके अपने पुत्र के लिए अरदास करने के लिए कह रहे हो। ये लोग दुखी दिल से तुम्हारे पुत्र के लिए क्या अरदास करेंगे? गुरु नानक देव जी की बात सुनकर पठान को समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो अपने पुत्र की बीमारी की वजह से साधु संतों के आगे हाथ जोड़कर बोला, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे पुत्र की सलामती के लिए दुआ करो। गुरु नानक देव जी ने पठान को कहा, पठान जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दे, क्योंकि बिना करतार की मर्जी से इस संसार में कुछ भी नहीं होता। पठान ने गुरु नानक देव जी की बात सुनकर हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और कहा, मेरा एक ही पुत्र है, इसको आप ठीक कर दो। पूर्ण साधु महात्मा सब कुछ कर सकते हैं लेकिन वो परमात्मा के भाने में रहते हैं हमेशा। लेकिन जब गुरु नानक देव जी ने बाकी साधु महात्माओं को देखा तो उन्होंने सोचा कि पठान इन सभी साधु महात्माओं को तभी छोड़ेगा जब इसका पुत्र ठीक हो जाएगा। मुझे इनको छुड़वाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। गुरु नानक देव जी ने आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद खोली और पठान को कहा, तेरे पुत्र की भलाई संतों के झूठे भोजन में है। पठान ने कहा, जैसे मर्जी करो लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। तब गुरु नानक देव जी ने लालो को कहा, अपने घर जाओ और अपना झूठा भोजन लेकर आओ। लालो घर गया और भोजन ले आया। लालो ने भोजन लाकर पठान के बेटे को दिया। जैसे ही पठान के बेटे ने वो झूठा भोजन खाया वो एकदम ठीक हो गया। पठान ये देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, ये फकीर कितना करामाती है,
भागो ने जब ये चमत्कार देखा तो वो डर के मारे कांपने लगा। सारे साधु महात्मा भी इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। पठान ये सब देखकर गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपका अपमान किया। गुरु नानक देव जी ने कहा, अपमान तुमने मेरा नहीं किया बल्कि इन साधु संतों का किया है, अपनी प्रजा का किया है, उस करतार का किया है। तुम अपनी शक्ति के दम पर सभी पर जुल्म करते हो, बेईमानी का खाते हो। अपने आसपास पशु पक्षियों को देखो जो वाहेगुरु पर भरोसा करते हैं और अपनी मेहनत का खाते हैं, इसलिए वो हमेशा खुश और तंदुरुस्त रहते हैं और खुले आसमान में उड़ते हैं। बेईमानी से कमाया हुआ धन खाना और उस पर सांप की तरह बैठ जाना, ये सबसे बड़ी बीमारी है। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर पठान ने पूछा, अब मैं अपने आप को कैसे बदल सकता हूँ? कृपया इसके बारे में मुझे कुछ बताएं। गुरु नानक देव जी ने कहा, जो तुम्हारे बेटे के ऊपर ये बीमारी आई है, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद हमेशा मेहनत की कमाई खाओगे, दूसरों पर जुल्म नहीं करोगे और सभी की सेवा करोगे। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर पठान ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं आपका ये अनमोल उपदेश हमेशा याद रखूंगा और हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगा। गुरु नानक देव जी ने उसकी सभी गलतियों के लिए उसे माफ कर दिया और भाई मर्दाना को लेकर अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। इस सुंदर साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि बेईमानी से कमाया गया धन हमेशा नुकसान ही देता है। इसलिए गुरु नानक देव जी के इस उपदेश को हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए।